नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट आया है। जैसे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई, वैसे ही महामारी के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि पहले वैश्वीकरण को लेकर आर्थिक मसले पर चर्चा होती थी, लेकिन अब मानवता के आधार पर चर्चा करना जरूरी होगा। पीएम ने कहा कि स्वास्थ्य के मामले में भारत ने पिछले 6 साल में बड़े फैसले लिए हैं। वे 4 पिलर पर काम कर रहे हैं। देश भर में 5वें चरण की शुरुआत के साथ ही लॉकडाउन में ढील देने की भी शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कई राहतों के साथ नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में सभी दुकानों को खोलने की ऐलान कर दिए हैं। वहीं सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं फैक्ट्रियां खोलने के साथ साथ सीएम केजरीवाल ने पूरी दिल्ली खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि दिल्ली बॉर्डर को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया है। लॉकडाउन के 5वें फेज की शुरुआत के साथ ही पंजाब सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में 8 जून से शॉपिंग मॉल, पूजा स्थल और रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक चीजों की खरीद बिक्री की इजाजत होगी और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक पंजाब में 8 जून से होटल, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, शॉपिंग मॉल्स, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे। वहीं गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। आज बठिंडा में महामारी के 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी के साथ जिले में महामारी पीड़ितों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिससे पीड़ितों का आंकड़ा 51 तक पहुंच गया है। वहीं बठिंडा में अब एक्टिव केसों की संख्या 7 पर पहुंच गई है। महामारी के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल कर रही हैं और अव्यवस्थाओं के आरोप लगा रही हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने यूपी के एक क्वारंटाइन सेंटर का वीडियो जारी किया है कि सच्चाई मुख्यमंत्री के प्रचार से बिल्कुल अलग है। और वीडियो जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आलोचना भी की है। प्रियंका ने लिखा है कि जमीन की सच्चाई मुख्यमंत्री जी के प्रचार से एकदम अलग है। यूपी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में इन सुविधाओं के हाल को सुधारना बहुत जरूरी है। वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक वैज्ञानिक भी पॉजिटिव निकले हैं। ये वैज्ञानिक 2 हफ्ते पहले मुंबई से दिल्ली लौटे थे। बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वो सरकारी संस्था है जिस पर महामारी के संक्रमण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में वायरस के बढ़ते मामलों का असर पुलिस कर्मियों पर भी दिखने लगा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो वायरस से 93 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 2509 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो चुके हैं। देश में वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों की संख्या 68,000 के करीब पहुंचने वाली है। राज्य में रविवार को कोविड-19 के कुल 2497 मामले सामने आए थे। इसी के साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 67,665 से अधिक हो गई है और मृतकों की संख्या 2286 को पार कर गई है। देश में आज से लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हो गया है। इस बीच भारत में अब विशेषज्ञों ने वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा भी जाहिर कर दिया है। संक्रमण रोकने के लिए बने नेशनल टास्क फोर्स के विशेषज्ञों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि भारत के कई जोन में अब वायरस का सामुदायिक संक्रमण हो रहा है, इसलिए ये मानना गलत होगा कि मौजूदा हाल में महामारी पर काबू पाना संभव होगा। महाराष्ट्र में अब खास शर्तों और गाइडलाइंस के साथ लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। इसी के साथ फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग दोबारा शुरू होगी। मार्च के महीने से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री पर ताला लगा हुआ था, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस के साथ शूटिंग करने की इजाजत दी है। किसी भी सेट पर 33% स्टाफ को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।